दोस्तों अक्सर ही ना मैं नई नई चीजें लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। आज का ये पॉडकास्ट हनुमान जी के बारे में होने वाला है। और मैं सच्ची बताऊं, मैं हनुमान जी को बहुत टाइम से मानता आ रहा हूँ, यानी बचपन से ही मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। या क्योंकि कहते हैं कि भगवान भक्त खुद चुनते हैं, हम भगवान को नहीं चुनते हैं। तो आज ये जो पॉडकास्ट होने वाला है, आप अगर खाना खाने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, अपने फोन को लैपटॉप को सामने रख लो, क्योंकि जब तक ये पॉडकास्ट खत्म होगा ना, आप, मैं सच्ची कह रहा हूं कि शायद आंसुओं से भर जाओगे आप, क्योंकि आज का ये पॉडकास्ट सच्ची बहुत अच्छा होने वाला है। आज हमारे साथ सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर से हमारे प्यारे अनुज मदान जी मौजूद हैं। एंड जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। हनुमान जी क्या हैं? जय सिया राम। मैं अनुज मदान सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर से प्रभु का छोटा सा सेवादार। श्री हनुमान जी महाराज, मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज, मां अंजना के लाल पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। ये दरबार विश्व विख्यात दरबार है साहब। सिद्धपीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर, इस प्रांगण में विग्रह रूप में प्रभु यहां पर विराजमान है। आज से 21 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इस मंदिर की स्थापना परम आदरणीय मेरे पिता तुलनीय मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी और उनके परम मित्र परम आदरणीय धर्मपाल भाटिया जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। कुछ कारणवश जितनी सेवा लिखी थी प्रभु के दरबार में भाटिया साहब की, उन्होंने अपनी सेवा बखूबी निभाई और उसके बाद इस दरबार को विश्व विख्यात बनाने में परम आदरणीय मेरे श्री अशोक जैन जी का बहुत बड़ा संयोग रहा। अपने तनदेही मेहनत से, मनदेही मेहनत से एक एक भक्त को दरबार के साथ जोड़ा। जिस तरह प्रभु को फूलों की माला पसंद है, हर भक्त मंगलवार और रोजाना दरबार में आता है, प्रभु को अपने भाव अर्पित करता है। भाव मात्र जो उसकी श्रद्धा होती है, अपने आराध्य देव को मनाता है। और इस दरबार के प्रधान देव भी श्री हनुमान जी महाराज हैं। अपने आराध्य देव को मनाने के लिए जिस तरह प्रभु को माला अर्पित की जाती है, उसी तरह परम आदरणीय मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी, जिन्होंने अपने रहते जीवन में एक एक भक्त को फूलों की माला में पिरोया और श्री हनुमान जी महाराज जी के दरबार के संग जोड़ा। आज इस दरबार के साथ 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, अनेकों भक्तजन जुड़े हुए हैं। लुधियाना ही नहीं, पंजाब ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों की धरती से भी प्रभु को मनाने, प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए इस दरबार में आते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज, मां अंजना के लाल, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बालाजी कृपा करना, ये परिवार तेरा है। और मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज जी की पूजा अर्चना विशेष, वैसे तो रोजाना मेरे इष्ट देव है, मेरा तो जो दिनचर्या है श्री हनुमान जी के नाम से ही शुरू होता है और रात्रि का पहर भी श्री हनुमान जी महाराज से ही पूर्ण होता है। और लेकिन ये मंगलवार आज वैसे भी विशेष मंगलवार है, और मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बालाजी कृपा रखना, ये परिवार तेरा है। सब अपनी आस्था को लेकर इस मंदिर प्रांगण में आते हैं प्रभु से अपनी झोलियां भरवाने। ऐसा कोई संकट नहीं है जिसका निवारण श्री हनुमान जी महाराज ना कर सके। जिंदगी के अनुभव, इस दरबार के साथ जुड़े हुए अनुभव, मेरा खुद का अनुभव, मुझे ये बताते हुए संकोच नहीं हो रहा। जिंदगी है तो दुख भी आएंगे, जिंदगी है तो सुख भी आएंगे। ये जीवन एक ट्रेन के समान है। जिस तरह ट्रेन पटरी पर चलती है, दो पहियों के साथ अपनी मंजिल को, अपने पड़ाव की ओर बढ़ते बढ़ते अपने अंतिम पड़ाव, अपने स्टेशन जहां उसकी डेस्टिनी होती है, वहां पर पहुंचती है। पड़ाव मतलब कर्म, और
जीवन मतलब जो ट्रेन पटरी पर चल रही है, जीवन पटरी और ट्रेन हमारी रूह। इस रूह को लेकर, इस मानुष चोले को लेकर 84 लाख दुनिया के बाद ये मानुष चोला मिलता है इंसान को। इस चोले को लेकर इस कलयुग में हर कोई आता है। जब इंसान का जन्म होता है, भगवान से मिन्नतें करता है, प्रभु मेरे पर कृपा करिए, एक बार मेरा मानुष चोले में जन्म हो जाए, मैं तेरे को मनाऊंगा, मैं तेरे सेवा करूंगा, मैं पाठ करूंगा, मैं पूजा करूंगा। इस कलयुग माया का प्रकोप देखिए साहब, फिर भगवान को भूल जाता है। जब कोई संकट आता है फिर याद किया जाता है हनुमान जी महाराज जी को। भगवान पर भी जब संकट आया तो हनुमान जी को याद किया गया। जब लक्ष्मण जी मूंछित हुए तो उनको, उनके प्राण की रक्षा करने के लिए हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी को लाने के लिए कहां गए? पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया, लेकिन पूरी पहाड़ी उठाकर ले आए। ऐसे पवन पुत्र को मेरा दंडवत प्रणाम, मेरा दंडवत प्रणाम, मेरा कोटि कोटि नमन। अच्छा, एक बात है इस मंदिर के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति 7 मंगलवार इस मंदिर में आता है तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल आपने बात सही कही है। मेरे गुरु श्री अशोक जैन जी का कहना और हमारा भी ऐसा मानना है कि जो कोई सिद्ध पीठ महाबली संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में मात्र यहाँ पर आ भी जाता है तो श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान है, हर भक्त की पुकार सुनते हैं। और यहाँ पर 7 मंगलवार आने से सबकी झोलियां भरती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे अनुभव हैं, बहुत ऐसे वाक्य हैं जो खुद मेरी आंखों के सामने हुए हैं, क्योंकि मैं कलयुग का दौर है। हमेशा आंखों का देखे और कान से सुने पे विश्वास करें। किसी के कहने पर कुछ होता है वो मैं नहीं बिलीव करता, लेकिन मेरी आंखों देखी बात है। जिंदगी के ऐसे ऐसे अनुभव, अगर आज मंदिर के बारे में, हनुमान जी महाराज के बारे में बोलना शुरू करूं तो कई दिन क्या कई साल लग जाएंगे, वो व्याख्या पूर्ण नहीं होगी। छोटे से वाक्य मैं बताता हूं। एक दंपत्ति, ये बात है सन 2018 जुलाई महीने की, लुधियाना क्षेत्र में हम चौकी करने के लिए गए दरबार की तरफ से। जिस घर में चौकी की, रात्रि चौकी थी, चौकी मात्र कीर्तन हमारा रात्रि पहर अर्धरात्रि कीर्तन खत्म हुआ। 2 बजे जब कीर्तन खत्म हुआ तो वहां पर एक दंपत्ति आए मेरे गुरुजी के पास। वो कहते, आप श्री हनुमान जी महाराज जी को बोलिए इनके घर औलाद हो जाए, लेकिन डॉक्टर कहता ये मां नहीं बन सकती। तो जैन साहब ने बोला कि आप मंदिर आइएगा और हनुमान जी महाराज जी को अरदास लगाइएगा। हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे। वो मंगलवार आए, बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर उन्होंने अरदास लगाई और हनुमान जी महाराज जी के चरणों का ध्यान करके उनको अरदास लगाई। और उन्होंने अरदास लगाने के बाद यहाँ पर एक सेवा मांगी कि मुझे कोई सेवा दे दी जाए। तो जैन साहब ने बोला, जो भी आप सेवा करना चाहो, सेवा कोई मांग कर नहीं की जाती, अपने भाव से की जाती है। जो भी आप सेवा करना चाहो आप सेवा कर सकते हो। तो उन्होंने बर्तन, जो बर्तन लंगर ग्रहण करते हैं, बर्तन मांजने की सेवा की। 1 मंगलवार बीता, 2 मंगलवार बीता, 4 बीते, 6 बीते, वो भक्तानी दिखना बंद हो गई मंदिर में। तो मेरी अपने गुरुजी से बात हुई, मैंने कहा देखा उसकी आस्था डोली। आपने बोला मंदिर से हर मुराद पूर्ण होती है, तो उसकी नहीं पूरी हुई, वो आना ही बंद हो गई। मेरे गुरुजी ने कहा, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, हमारा काम है कर्म करना। गीता में भी लिखा है कर्म कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए। हमारा काम था दरबार के साथ जोड़ना, भगवान का काम है उसको कर्म का फल देना। 6 महीने बीते, साल बीता, 1.25 साल के बाद हम किसी फंक्शन पे गए। वही भक्तानी
वहां पर खड़ी, उसकी गोद में लाल, और वो हमारे पास आई और मेरे गुरुजी के पास आकर बोली, चरण वंदना प्रभु, ये आपके दरबार से ही मुझे पुत्र मिला है। बोल बालाजी महाराज की जय। मेरी आंखें नम हो जाती हैं। वही भक्तानी, वही औरत जिसको डॉक्टर ने बोला ये मां नहीं बन सकती, और प्रभु ने कृपा की, आज भी वो दरबार के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक वाक्य है, ऐसे कई वाक्य हैं जो प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी ने यहाँ पर जिनकी झोलियां भरी हैं वही जानते हैं। हर मंगलवार जब मंदिर खुलता है 5 बजे, रात्रि 11 बजे तक लाइन नहीं टूटती। इसका क्या, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर मंगलवार बहुत सारे युवाएं, आजकल लोग पंजाब की धरती को छोड़कर, भारत की धरती को छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, लाखों करोड़ों की दौलत लेकर वीजे की कामना करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस दरबार में हर मंगलवार जो भक्त आते हैं उसमें से 5 से 10 भक्तानियां ऐसे होते हैं जो प्रभु का धन्यवाद, शुक्राना करने के लिए आते हैं। किसी का वीजा लगता है अमेरिका का, किसी का इंग्लैंड का, किसी का ऑस्ट्रेलिया का, किसी का यूरोप का। ये नहीं कि भगवान कृपा नहीं करते, भगवान कृपा के पात्र हैं। भगवान से सच्चे दिल से जो कुछ भी मांगा जाए, भगवान अपने बच्चे की अरदास पूर्ण करते हैं। और हमारी आस्था है इस मंदिर में 7 मंगलवार जो कोई आता है उसकी मनोकामना प्रभु जरूर पूर्ण करते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अगर बात की जाए तो कलयुग का दौर है। कलयुग के दौर में आपने जैसे बताया कि कानों से सुनी और आंखों से देखी पे ही भरोसा करना चाहिए, किसी की बातों पे नहीं करना चाहिए। और आज के टाइम पे भी अगर कुछ एडल्ट लड़कों की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। और हर किसी का एक सवाल होता है कि क्या हम हनुमान जी से मिल सकते हैं, क्या हनुमान जी हमें दर्शन देंगे? बहुत, देखिए, श्रोता और वक्ता इसका रिलेशन बहुत बड़ा होता है। अगर सामने वाला, सुनने वाला और सामने जो संगत बैठी है वो सुनने वाली हो तो बोलने वाले से भी वो बोलने जाता है जो भगवान बुलाते हैं। आपका क्वेश्चन मुझे, मेरे दिल को भा गया। आपने बोला कलयुग का दौर है और जितने भी युवा हैं भगवान को मिलना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, श्री हनुमान जी महाराज जी को वरदान है चिरंजीवी का, और कलयुग के प्रत्यक्ष देव है जो आज भी यहाँ पर विराजमान है। केवल और केवल श्रद्धा वाली आंख चाहिए। मैं हर वक्त ये समझता हूं कि हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं। जब भी दिन की शुरुआत करता हूं ऐसा अनुभव होता है। कार में जब मंदिर आता हूं, आइए हनुमान जी महाराज विराजिए, हम चले मंदिर। छोटा सा वाक्य कल का ही साझा करता हूं। हर भक्त, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में संकट ना आए, तो मैं कौन सा महापुरुष हूं, मैं भी चाहता हूं मेरे जीवन में संकट ना आए। मैं हमेशा ये प्रभु कहता हूं, प्रभु अपने चरणों की सेवा देना और दुख, दरिद्र और संकट से दूर रखना। अगर जाने जाने में मेरे से कोई पाप हो जाए, अगर उसका फल मिलना है तो मैं कार जो चला रहा हूं उसको दे देना, मुझे शारीरिक कष्ट ना दे। कल की बात है, मैं रोजाना 10:30 बजे घर से अपने ऑफिस की ओर चले जाता हूं। तो कल क्या हुआ, किसी कारणवश मैं ऑफिस लेट जाना था और ठीक 11 बजे मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और पिछले वाला शीशा ब्लास्ट हो गया। अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उसकी फोटो शेयर करूं ना, यू हैव टू शॉक्ड दैट कि एक एक चिथड़े उड़ गए शीशे के। जो शीशा जिसने चेंज करना है वो भी हैरान हो गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। कोई कहता कोई पत्थर बच गया होगा, कोई कहता अंदर एयर गैस बन गई होगी, कोई कहता कुछ हो गया होगा। मैं कहता हूं कुछ भी हुआ, जो संकट आना था वो आना ही था, लेकिन भगवान की कृपा देखिए साहब, मैं गाड़ी में मौजूद नहीं था। ये नुकसान हम पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन जो शरीर का नुकसान हुआ वो पूर्ण नहीं हो सकता। और आपने बात की युवाओं की कि हनुमान जी महाराज के दर्शन हो सकते हैं। हां जी, हो सकते हैं, अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास है। श्री हनुमान चालीसा का पावन पाठ कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए, और विशेष जब भी ये पाठ करें, बहुत सारे भक्त हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना जी आज मंगलवार है,
पवन तनय संकट हरन पाठ करते हैं, लेकिन पाठ करने की भी विधि है साहब। श्री हनुमान जी को मनाना है तो पहले उनके आराध्य देव को मनाएं। उनके आराध्य देव परम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी महाराज। अगर आप चाहते हो हनुमान जी माने, हनुमान जी को खुश करना है, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं कलयुग में, और उनके आराध्य देव प्रभु श्री राम जी को मनाएं। और जब भी हनुमान चालीसा करें, बहुत सारे भक्तजन आते हैं श्री हनुमान जी महाराज जी के विग्रह के नीचे यहां बैठकर चरणों में हनुमान चालीसा का पावन पाठ करते हैं। आप यकीन मानिएगा, श्री हनुमान चालीसा का पावन पाठ करना है, संकट मोचन पाठ करना है, लेकिन कोशिश करें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर। फिर देखिए, एक नहीं दो नहीं, आपकी चुटकियों में मनोकामना पूर्ण होगी। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। अच्छा, क्या हनुमान मंदिर आके हम हनुमान जी को पुकारे या राम जी को? बहुत अच्छा। देखिए, हनुमान जी के मंदिर में आकर हम हनुमान जी को पुकारे कि प्रभु श्री राम जी को पुकारे, किसको पुकारना चाहिए आप बताइएगा। नीचे ये लाइव चल रहा है और टाइटल में जरूर लिखिएगा किसको पुकारिएगा। श्री राम जी को पुकारे। क्यों? जिसके कन कन में बसे हैं प्रभु राम, जिसके तन मन में बसे हैं प्रभु राम। यही क्वेश्चन आपने रामायण भी देखी होगी, अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था, और प्रभु श्री राम जी, मतलब हर कन कन में हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी की सेवा का वास है। और हनुमान जी महाराज जी को मनाना है तो श्री राम जी को मनाना पड़ेगा। और श्री हनुमान जी महाराज जी के अगर मंदिर में जाते हो और राइट ऑन द पेपर डैट, जितने भी श्री हनुमान जी महाराज जी के मंदिर है, वहां पर आपको प्रभु श्री राम जी का मंदिर जरूर मिलेगा। और जब भी मंदिर जाओ, और मैं भी जब भी मंदिर आता हूं, सबसे पहले दंडवत प्रणाम अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज है मेरे, लेकिन उनके इष्ट देव, उनके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, उनको प्रणाम करता हूं। फिर हनुमान जी महाराज जी के पास जाकर उनको प्रणाम करता हूं। फिर हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। क्यों? एक इडियम है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये कलयुग का इडियम है, लेकिन जो हमारे गुरु हैं, हनुमान जी महाराज जी के गुरु आराध्य देव प्रभु श्री राम जी, अगर प्रभु श्री राम जी मान गए, हनुमान जी महाराज तो खुद ही मान जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अगर बात करी जाए तो भूत प्रेत बहुत डरते हैं हनुमान जी से। तो कई लोग हैं ना, जैसे जिनमें भूत आ जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं, आत्मा आ जाती है, तो क्या इसका बिहाइंड द रीजन क्या है कि हनुमान जी से क्यों डरते हैं इतना? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। भूत प्रेत हनुमान जी महाराज जी से क्यों डरते हैं? आप यकीन मानिएगा, पहले मैं भी समझता था भूत प्रेत ये चीजें कुछ नहीं होती। ये नहीं कि मैं सबको डरा रहा हूं, ये होती हैं। मैं तो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला बंदा हूं। लेकिन ये मैंने श्री मेंदीपुर बालाजी महाराज जी का जो स्थान है वहां पर देखा। पूरे विश्व में मात्र एक ही स्थान, सनातन धर्म में एक ही स्थान श्री मेंदीपुर बालाजी महाराज जी का स्थान, जहां पर भूत प्रेत बाधाएं से छुटकारा मिलता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी का वास है, भूत प्रेत नजदीक क्या, उसके औरे में क्या, दूर दूर तक भूत प्रेत नहीं आ सकते। और पूरे विश्व में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका निवारण श्री हनुमान जी महाराज ना कर सके। नंबर 1, भारत में प्राचीन मंदिर श्री मेंदीपुर बालाजी महाराज, और दूसरा प्राचीन मंदिर श्री सलासर बालाजी महाराज। सबको विडंबना है कि अपनी मुराद को पूर्ण करने के लिए किस प्रभु के पास जाए। साहब, मैं तो ये कहूंगा, हनुमान जी को मानना है, प्रभु श्री राम जी को मानना है। मैं हर मंगलवार यहां पर भी बोलता हूं, सबसे पहले सबसे बड़े
हमारे देव, हमारे पूजनीय, हमारे माता पिता को मानना है। जो इंसान अपने माता पिता को मानता है, यकीन मानिएगा भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। आपकी मुराद पूर्ण होगी, लेकिन एक मंगलवार में ही पूर्ण हो जाएगी। बहुत सारे भक्त आते हैं, भाई साहब आप बोलते हो 7 मंगलवार में मेरी मुराद पूर्ण होगी, तो मेरे तो 2 साल हो गए, मुराद ही नहीं पूरी हुई। तो साहब अपने कार्य को देखिए कि आप मंदिर तो आ रहे हो, लेकिन घर का मंदिर जो हमारे मां बाप, उनको खाना भी नहीं पूछ रहे। मंदिर आना है, भगवान को प्रसन्न करना है, लेकिन हमारे घर में जो भगवान बैठे हैं, हमारे माता पिता, पहले उनके चरण स्पर्श करें, अपने दिनचर्या शुरू करें। और आप यकीन मानिएगा कलयुग में बीमारी कितनी बढ़ गई है। पुराने जमाने में लोग जब बीमार होते थे, वैद्य को बुलाया जाता था। वैद्य हाथ देखकर, नब्ज देखकर बता देता था ये आने वाले ये रोग से पीड़ित होगा, या आज इसको ये रोग से ये पीड़ित हो रहा है, और उसका निवारण मात्र नब्ज देखकर ही कर देता था। और आजकल लोग दवाइयां, संकट, हॉस्पिटल भी भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि कर्म, जिस तरह कलयुग का प्रकोप माया का चल रहा है, उसी तरह कर्म घटता जा रहा है। कलयुग कितने साल का है? हाँ, अभी तो कई लाखों, कई लाखों, कई लाख क्या कई करोड़ साल अभी पड़े हैं। अगर कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, दान देने से पुण्य मिलेगा। ऐश्वर्य दान दे दीजिए, सोना दान दे दीजिए, पैसा दान दे दीजिए, पुण्य मिलेगा, लेकिन मोक्ष माला जपने से ही मिलेगा। परम आदरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, नाम आत्म चिंतन जो करेगा वही सतगति को प्राप्त होगा। इसलिए कलयुग में अगर मोक्ष पाना चाहते हो तो आत्म चिंतन करना सीखिए। एक सरल सा भक्त दरबार में आया, कहता आत्म चिंतन मात्र क्या होता है? आत्म चिंतन जिस गुरु, जिस आराध्य देव को आप मानते हो, उसके नाम की, जो आप गुरु की महिमा की, आपको नाम दान मिला, उस नाम को लेना आत्म चिंतन है। अगर आपने कोई गुरु नहीं धारा, दरबार में जाते हो, जिस इष्ट देव को भी आप मानते हो, उस इष्ट देव की पूजा ही आत्म चिंतन है। फिर एक भक्त सरल बोला कि आत्म चिंतन कितनी देर करना चाहिए इस कलयुग में? हर घड़ी, 24 घड़ी, हर पहर आत्म चिंतन करना चाहिए। लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में 24 घंटे पाठ पूजा 90% लोग नहीं कर रहे। तो उसका, ये मेरी जिंदगी के खुद की कल्पना है, अनुभव लगा लीजिए कि एटलीस्ट अगर मेरी एज 35 है तो एटलीस्ट 36 मिनट मुझे रोजाना आत्मचिंतन करना चाहिए। ये मेरी खुद की कल्पना, जो मैं समझता हूं, कम से कम, जिस तरह कहते हैं ना, हम अपनी नेक कमाई से अपना बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसका 10% नेक कार्य में लगाना चाहिए। उसी तरह अपनी उम्र का 10%, मात्र 35 मिनट, मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा, 36 to 37 मिनट। अगर किसी की एज 40 है, 41 और 42 मिनट कम से कम रोजाना अगर वो आत्म चिंतन करता है, तब वो दुख से बाहर आएगा। वरना कभी कहेगा मेरा ये हो गया, कभी वो हो गया। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। यू स्टार्ट विद आत्म चिंतन। अच्छा, बहुत लोग ना हनुमान चालीसा का पाठ गलत करते हैं। लाइक हनुमान चालीसा का पाठ पकड़ा, बेड पे लेट गए और पढ़ने लग गए। बजरंग बाण का पाठ कई लोग रोज करते हैं, कई लोग कहते हैं कि रोज नहीं करना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बजरंग बाण का पाठ रोज नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, आप भोजन रोज ग्रहण करते हैं? बिल्कुल। फिर भगवान का जब नाम आता है तब हम क्यों कहते हैं? लेकिन बजरंग बाण, जब आपके ऊपर कोई अधिक संकट आ जाए, करना चाहिए। लेकिन रोजाना भी आप कर, देखो मैं गुमराह नहीं करना चाहूंगा और ना मैं किसी को किसी वहम में डालूंगा। जिंदगी में ज्ञान वही देता है जिसने जिंदगी में अनुभव लिया, और मेरी जिंदगी का अनुभव है कि भगवान का नाम जब मर्जी ले लो साहब,
आपको फल देगा ही देगा, सिर्फ फल की इच्छा ना हो। श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना कर सकते हैं, और बजरंग बाण ऐसा कुछ बहुत सारे जो महाअनुभव हैं अपनी अपनी जिंदगी का अनुभव देते हैं कि बजरंग बाण का जो पाठ है, जब संकट, बहुत ज्यादा संकट हो तभी करें, ऐसा नहीं साहब। भगवान का नाम जब भी लिया जाए वो भी कम है साहब। हमेशा कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा। मैंने पहले भी बोला है, जो आत्म चिंतन करेगा वही बेड़ा पार लगाएगा। वरना भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन रोजाना कई जन्म लेते हैं, कई चले जाते हैं, और किसी किसी का जन्म होता है, कईयों, भारत में 140 करोड़ की पॉपुलेशन, कई आए कई गए, लेकिन कईयों का जन्म हुआ, उनके घर शनाई बजी, उनके घर ढोल बजा, और कईयों का जन्म हुआ जिनके घर खाने को मिठाई भी नहीं मिली। समझने वाली बात है, गहरी बात है। फिर यहां पर यह बात क्या हुई, उसी वक्त एक इंसान ने जन्म लिया, उसी वक्त दूसरे इंसान ने जन्म लिया, लेकिन एक के घर ढोल नगाड़े बजे और एक के घर कुछ भी नहीं बजा। मतलब कर्म जिस तरह प्रभु रखे उसी तरह रहना चाहिए। और इस संसार से रोजाना भारत से 140 करोड़ की पॉपुलेशन, रोजाना व्यक्ति जा रहे हैं, और किसी व्यक्ति के जाने वक्त बैंड बाजों से उसको तोड़ा जाता है। मतलब उसने जिंदगी के अपने पढ़ाओ को माता पिता बना, दादा दादी बना, पुत्र पुत्रों वाला बना। और जिसको कहते हैं, आज से पुरातन काल में जब बुजुर्ग जाते थे 100 साल से ऊपर वाले, तो बैंड के साथ उनकी शैया को सजाया जाता था। आज जो पुराने लोग हैं आज भी वो परंपरा करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जब इस संसार से जाते हैं, 4 कंधे वाले नहीं मिलते। सोचने वाली बात है, 4 कंधे वाले नहीं मिलते। मतलब कर्म ऐसा करिए साहब, जो बोगे वही मिलेगा। गीता में भी लिखा है, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान केवल अर्जुन जी के लिए नहीं था। आज भी उस ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे महाअनुभव, बहुत सारे भागवत वक्ता, बहुत सारे महापुरुष उसी ज्ञान को लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं साहब। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, इस संसार में जो बोगे वही मिलेगा। अर्जुन ने जब सामने देखा, मेरे रिश्तेदार, मेरा चाचा, ताया, बंधु सामने खड़े हैं, मैं वार नहीं कर सकता, तो भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। उस दिव्य दृष्टि में अर्जुन जी को ज्ञान हुआ कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, केवल और केवल ये रूह का संबंध है। कोई रूह के साथ पिता बनकर आया, कोई रूह के साथ चाचा बन के आया, कोई रूह के साथ दादू बनकर आया, तो कोई नानू बनकर आया। हमारा रास्ता अलग हो सकता है, मंजिल एक ही है, वो है प्रभु का नाम। प्रभु का नाम। अच्छा, अगर बात की जाए, जब श्री राम जी वनवास पे थे, तब कहा जाता है कि उनके पैर में कांटे भी चुभते थे और मिट्टी भी लगती थी, मगर वो मिट्टी झाड़ देते थे, कांटों को नहीं निकालते थे। तो इसके पीछे क्या रीजन था? प्रभु श्री राम जी की जब बात आती है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। हर रिश्ते को किस तरह बनाना है, तो भगवान प्रभु श्री राम जी की जीवन लीला को देखिए। हर रिश्ते में हम किस तरह खरे उतर सकते हैं, चाहे वो रिश्ता पत्नी का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो गुरु का हो, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे वो पिता का हो। किसी रिश्ते को निभाने में अगर आप प्रभु श्री राम जी की जीवन लीला देखोगे, तो वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम जी से ऊपर मैं नहीं समझता कोई होगा। इस जीवन को जीने के लिए, इस कलयुग में विशेष जीवन को जीने के लिए
प्रभु का नाम लेना जरूरी है। और आपने अभी जो बोला, मैं थोड़ी इसमें उनके जीवन की लीला को भी जोड़ना चाहूंगा। मैंने पहले भी बताया कि कर्म बलवान है। हर एक को अपने अपने कर्म का फल मिलता है, चाहे वो सेवादार है, चाहे वो महापुरुष है, चाहे वो प्रभु है। हर एक को सेवा कर्म का फल निश्चित है साहब। जिस सूर्य उदय के वक्त प्रभु को राजपाठ मिलना था, उस वक्त उनको वनवास मिला, ये लिखा हुआ था। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है कर्म की, हर एक को पता है। और जब वो वन में गए वनवास में, तो वन में उनके कांटे भी लगे और रज भी, जहां से रक्त गिरता था रज भी लगती थी। रज जो थी वो छूट जाती थी अपने अपने, मतलब जो उनके सखा थे कांटों के रूप में उनको लगे, लेकिन उन्होंने वो कष्ट को सहा। वो थे उनके अपने, जो उनके परम आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के साथ मां जानकी जी, मां सीता देवी के रूप में उनकी अर्धांगिनी, जिन्होंने अपने पति परमेश्वर के साथ उस वन में 14 साल वनवास काटा, और उनके साथ प्रभु श्री लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी के सेवक के रूप में, जिनके रोम रोम में प्रभु श्री राम जी बसे हैं, मेरे ईश देव श्री हनुमान जी महाराज। प्रभु ने इस जीवन में हमको युगों युग बीत गए, सतयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया, कलयुग चल रहा है साहब। कलयुग के भी लाखों साल अभी पड़े हैं, और उनका जीवन हमें जीने की कल्पना सिखाता है। भगवान प्रभु श्री राम हमें मर्यादा सिखाते हैं, किस तरह मर्यादा में रहना चाहिए, और भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं किस तरह जीवन को जीना चाहिए। हर रिश्ते को संभाल कर चलना है मर्यादा के साथ, लेकिन अपनी कूटनीतियों के साथ जीवन को जीना है। तो भगवान कृष्ण जी की लीला को देखिए, गीता में भी लिखा है, जो बोगे वही मिलेगा साहब। और आज की युवा पीढ़ी जो धर्म से वंचित होती जा रही है, जो धर्म के कार्यों से पीछे होती जा रही है, मैं तो ये कहूंगा अपने घर में पावन ग्रंथ रखें। जिंदगी के 3 मोक्ष के द्वार हैं, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी और श्री गीता सार। मेरी जिंदगी का कल्पना, इस तीनों को जो कोई अपने जीवन में धार लेता है, राइट ऑन द पेपर, कहते हैं ना, लाइए स्टाम्प और साइन कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, लाइए पेपर, साइन ऑन दैट। इस तीनों को जो कोई जीवन में धार लेता है साहब, उसका ये जन्म तो नहीं, अगला जन्म नहीं, कई पीढ़ियां मोक्ष की ओर चले जाती हैं, अगर कोई श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी और श्री गीता सार अपने जीवन में धारे साहब। घर में हर कोई पावन ग्रंथों को रखता है। आज भी लाइव चल रहा है, अगर मैं कहूं किन किन के घर पावन ग्रंथ हैं ये, तो हर कोई हाथ खड़ा कर देगा। साहब घर में रखना है, लेकिन बड़े विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करके और उनको अपने जीवन में भी धारना है, तब आपका जीवन सफल बनेगा। केवल मात्र ग्रंथ आप घर ले आए, प्रभु की बंदगी की, बंदगी के साथ अपने जीवन में धारना है। किस तरह रामायण में बताया गया, प्रभु अपनी मर्यादा में रहकर हर कोई काम करते थे।
किस तरह गीता में बताया गया कि इस कलयुग, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है साहब, कर्म बलवान है, अत्याचार सहोगे तो भी पाप है। ये गीता सिखाती है, अत्याचार सहोगे वो भी पाप है। और श्रीमद् भागवत, जिसमें कृष्ण भगवान की कूटनीतियां किस तरह गोपियों ने उनके प्रेम में, उनके स्नेह में उनको माना, उनको आराध्य देव को अपनाया, वो प्रेम केवल और केवल प्रभु को पा सकते हो, पैसे से प्रभु नहीं मिलते साहब। केवल और केवल अपने हृदय भाव से, अपने स्नेह से। भगवान को फूल की माला बहुत पसंद है। बहुत सारे भक्त आते हैं, गुलाब की माला, कमल की माला लेते हैं, प्रभु को अर्पित करते हैं। क्या समझते हो आप? अगर कोई 10 रुपए या 100 रुपए कमाने वाला गुलाब की माला, मेरे हिसाब से आज की डेट में 70-80 रुपए से कम नहीं आती। अगर कमल की माला ले 300-400 से कम नहीं आती। तो आप क्या समझते हो कि एक भक्त ने गुलाब की माला चढ़ाई, एक भक्त ने फूल चढ़ाया, तो क्या फूल वाले की मुराद नहीं पूर्ण होगी? नहीं साहब, ये हमारी कल्पना है। माला वाला माला चढ़ा रहा है, फूल वाला फूल चढ़ा रहा है, बेड़ी पार उसी की होगी जो श्रद्धा के साथ प्रभु को मनाएगा। क्या बात। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा परम आदरणीय मेरे भाई जो मीडिया के सीईओ भी हैं, और जो मेरे साथ मेरा छोटा भाई, आज मेरा हृदय प्रसन्न है क्योंकि बड़े लंबे अरसे से, तकरीबन 1 साल हो गया, इनको भी पूछते हुए और मुझे भी, और मेरा बड़ा दिल उदास होता था कि पता नहीं कब कार प्रभु हुक्म करेंगे इनके साथ बैठने को मिलेगा। और आज प्रभु ने खुद बिठाया और खुद बुलवाया। और धन्यवाद पूरे मीडिया सहयोगियों का। और आज अपने कीमती वक्त से आपने कीमती वक्त निकाला, और प्रभु आपकी भी झोली भरे, दरबार के साथ जुड़े रहिए, और प्रभु आप पर भी आशीर्वाद दें। जय माता दी, जय श्री बालाजी। लास्ट में ये कहना चाहूंगा, प्रभु को मानना है, हनुमान जी को मानना है, प्रभु श्री राम जी को मानना है, सबसे पहले हमारे परम देव, हमारे परम प्रभु, अपने माता पिता को मानना है। जय माता दी, जय श्री बालाजी। जय श्री राम।